हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में कोडिंग और डिकोडिंग जैसे शब्द गूंजने लग जाने चाहिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा चैप्टर है जहां हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर या एवरी सिंगल वर्ड, राइट। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर्स देख लिए हैं, जहां हम लोगों ने अल्फाबेट से रिलेटेड चीजें अभी तक देखी हैं। उसके बाद कुछ साइन से रिलेटेड चीजें हमने देखी और फिर हम लोग वापस से वही अल्फाबेट्स और वर्ड्स के बीच में आ गए, जहां इस चैप्टर में हमें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बातें करनी है। मगर चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भाई जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको यह पता होना चाहिए कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड Which is teaching from Kota to India live आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी। साथ ही साथ आपके लिए हम लाए हैं 9th और 10th में NTSC, NSC, JS और PRMO लेवल का स्टडी, और साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं 6 से 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी। और ये सारी प्रिपरेशन जो टीचर्स आपको करवा रहे हैं ना, उन टीचर्स से जरूर मिलेंगे, हम डेफिनेटली मिलेंगे। और वो टीचर्स कुछ इस तरीके के हैं या इतने एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं जो आप लोगों को अभी तक पढ़ा रहे हैं। जैसे अक्षय सर केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, विकास सर आपको बायो पढ़ा रहे हैं, फिर पीआरएमओ सेक्शन जो है प्रशांत सर लीड कर रहे हैं। हम सबके मेंटर भी हैं और हम सबके गाइड भी हैं वो, राइट। उसी के साथ चेरी मैम, लोकेंद्र सर और फिर अदिति मैम और मैं आप लोगों को मैट पढ़ा रहा हूं, राइट। अब आगे बात कर लेते हैं और ये बता दूं भाई कि टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो, क्योंकि टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को मिलता है हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल, जहां पर आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में अपने आप को जोड़ सकते हो। अगर आप 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हो तो 7वीं कक्षा के लिए जो ग्रुप है वो है TTB07, ठीक है। याद रखो यार, अगर आप लोग ब्राउज कर रहे हो, ब्राउज का मतलब है किसी भी वेब ब्राउजर पे हो, तो आप लोगों को टाइप करना है t.me/ttb07। अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर हमारा ग्रुप सर्च कर रहे हो तो मात्र इतनी सी चीज आप लोगों को लिखनी है, जो कहती है क्या, जो कहती है TTB07। सिर्फ आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पे सर्च करना है और ये पूरा लिंक है उसको आपको किसी भी ब्राउजर पे ब्राउज करना है, तब आप लोग हमारे ग्रुप की तरफ रीडायरेक्ट हो जाओगे और आप लोग जो है मटेरियल देख लोगे कि भाई मटेरियल जो है वो किस तरीके का हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या किस तरीके का सैंपल आप लोगों को हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं यार, ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो मैं कर रहा हूं अभी तक या करता आया हूं अभी तक, ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। और उसके बाद ये वो वेबसाइट है बेटा, जब आप लोगों को हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आ जाए तो फटाफट से क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, यानी कि www.talkingtextbooks.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां जाकर के हमारे स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाकर इस तरीके के 2 पैकेजेस आप लोगों को वहां नजर आएंगे। उनको जो भी आपको पसंद हो उनमें से वो आप पैकेज चूज कर सकते हो। 9000 वाला चूज करना चाहो वो, या फिर 3500 यानी कि सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर आप चूज करना चाहते हो तो आप टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो। 9000 वाला पैकेज अगर आप चूज करते हो तो आप लोगों को एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। एडिशनल बेनिफिट क्या है भाई? वो है कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को हमारी तरफ से मिलेगी होमवर्क सबमिशन की फैसिलिटी, जहां पर हम आपका होमवर्क आपको सबमिट करने का मौका देंगे और वो होगा गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर, राइट। फिर आप लोग आ जाओगे प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे। जैसे ही आप लोग बाय नाउ आइकन पे क्लिक करते हो, जैसे ही बाय नाउ आइकन पे क्लिक किया, प्राइस डिटेल सेक्शन पे आए और आप लोगों का जो प्राइस अमाउंट है वो हो जाएगा भाई 9000 रुपीज या फिर 3500 रुपीज, राइट। तो इन दोनों अमाउंट्स में से जो भी अमाउंट आपका है उसके बाद आप यहां लगा लीजिए ये कोड, जो कि आप लोगों को देगा 30% का सीधा सीधा डिस्काउंट वैलिडिटी, यानी कि 30% का डिस्काउंट फटाफट से पालो और अपने प्राइस को या पैकेज प्राइस को रिड्यूस कर लो बाय 30% और इतना सा अमाउंट पे करके फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक कर दो, ठीक। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हो तो आप लोगों को नजर आएंगे 3 पेमेंट गेटवेज, जो कि कहते हैं क्या
3 पेमेंट गेटवेज कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जो भी फैसिलिटी आपके पेरेंट्स के पास अवेलेबल है या जो आपके लिए सुटेबल है उसको आप पेमेंट के तौर पर यूज कर सकते हो। पेमेंट कीजिए और हमारे पैकेज को अपना पैकेज बना लीजिए। अगर कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी, कोई भी सवाल, संकोच आपके मन में है तो फटाफट से इस नंबर पर कॉल कीजिए और कॉल करके अपनी सारी दुविधाओं का समाधान हमसे ले लीजिए। नंबर है 9549041111, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम कर लेते हैं आज की कक्षा की शुरुआत से पहले कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट। स्क्रीन आगे बढ़ नहीं रही है बट हमने प्लेज ले लिया है। अगर हमने प्लेज ले ही लिया है ना यार, तो क्या करते हैं, फटाफट से आई प्रॉमिस लिख लेते हैं और एकदम चिल मार के चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप चैप्टर की शुरुआत करते हो आई प्रॉमिस कर लो और उसके बाद आगे बढ़ो भाई। चैप्टर की शुरुआत में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 1, जो कहता है कि भाई हम हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों को यह दिखता है कि लेक्चर 1 शुरू हो रहा है तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जहां हम बताएंगे आपको कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। तो फटाफट से देख लो यार। और लेक्चर क्यों हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ अल्फाबेट नेम कोड, डिफरेंस ऑफ अल्फाबेट्स पोजीशन, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए इस लेक्चर को पढ़ने से पहले। उसी के साथ साथ कीवर्ड्स जो यूज होने वाले हैं वो है अल्फाबेट नेम, कोडिंग, डिकोडिंग, डिफरेंस, नंबर्स, लेटर, ऐसे कुछ कीवर्ड्स यूज होंगे। लर्निंग आउटकम को मैंने ब्लैंक आज इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसको खुद से यहां लिख दो। क्या होगा कि भाई आप लोगों को आ जाएगा कोड और डिकोड करना। ठीक है, कोड और डिकोडिंग करना आप लोगों को आ जाएगा, इसीलिए हमने आज इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ा हुआ था। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली होती क्या है ये आपको मैं इस चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद जो है हमारा सारा का सारा खेल समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की पहले टॉपिक के साथ, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यार सिंपल सा होता है कि कोई एक कोड आपको दे रखा है और उसको आपने एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका ये जान लिया तो वो हो गई आपकी डिकोडिंग। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि कैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1, तो आप क्या कहोगे कि कैट के लिए कोड क्या हुआ 1। ये माइनस नहीं है, ये एरो का साइन है या डैश था। ठीक है, तो क्या कहोगे कि कैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1। फिर मैं लिखूं बाइट इज रिप्रेजेंटेड एज 3, तो क्या होगा, बाइट जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, 3 को। ठीक, सॉरी 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, बाइट को। तो मतलब कोड क्या हुआ 1 और 3, कोड क्या हुआ 1 और 3। अगर डिकोड करूंगा तो क्या लिखूंगा, डिकोड करूंगा तो क्या लिखूंगा, कैट लिखूंगा और बाइट लिखूंगा। ठीक है, तो मतलब मैंने आपको बताया कि भाई कोड क्या हुआ 1 और 3 कोड हुआ, और 1 और 3 को डिकोड अगर मैं करता हूं तो कैट और बाइट जो है डिकोडेड लैंग्वेज हुई। क्या हुई, डिकोडेड लैंग्वेज हुई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बता दो बेटा। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे भी एग्जांपल्स कवर करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई और किस तरीके से समझना है। चलो एक और चीज देख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर यहां हम लिखते हैं आकाश, यहां लिख देते हैं इज अ गुड बॉय, राइट। क्या कोड किया 1, क्या कोड किया 4, क्या कोड किया 3, क्या कोड किया 5, क्या कोड किया 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो कोड लैंग्वेज क्या हुई, कोड लैंग्वेज क्या हुई। अगर मैं इसको एज अ सेंटेंस लेता हूं तो क्या कहता हूं, आकाश इज अ गुड बॉय, राइट। तो अगर मैं इस सेंटेंस को एक साथ लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा 1 4 3 5 2। क्या हुआ ये,
ये हुआ मेरे इस पूरे सेंटेंस के लिए कोड। ठीक है भाई, ये हुआ मेरे इस पूरे सेंटेंस के लिए कोड 14352 इज द कोड ऑफ व्हाट? इज द कोड ऑफ अ सेंटेंस विच सेज आकाश इज अ गुड बॉय। राइट? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं इस कोड को डी कोड करता हूं, क्या करता हूं? डी कोड करता हूं, तो मेरे पास जो वर्ड लिखा हुआ आएगा वो या सेंटेंस लिखा हुआ आएगा वो आएगा आकाश इज अ गुड बॉय। कूल? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा यार अब तो, ऐसा मैं मान लेता हूं, मतलब ऐसा मानना जरूरी भी है ना। चलिए, तो यहां भी लिख लीजिए आप डी कोडेड सेंटेंस लिख लो आप इसको। ठीक है? ठीक है मेरे दोस्त? ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहां देख लेते हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक और चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अब जो है आप ले लो डॉग इज रनिंग इन द पार्क। ठीक है मेरे भाई, और इसका जो कोड है वो हम लिख लेते हैं 4 3 4 हाँ ठीक है 4 2 1। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और 5। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज द डिकोडेड लैंग्वेज, ठीक है, और दिस इज द कोड। ठीक है, तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज द कोडेड लैंग्वेज या कोडेड नंबर टू व्हाट? टू व्हाट? टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, है ना? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कतई गलत रहेगा। ये क्यों गलत रहेगा बताता हूं मैं। क्या हुआ भाई, क्यों गलत हुआ भाई? सर आपने कहा डॉग का कोड है 4, सॉरी आपने कहा डॉग का कोड है 4, फिर आपने कहा इज का कोड है 3, फिर आपने कहा 4 2 1 और 5। यही कहा सर आपने, ठीक है। मगर बेटा ध्यान देने वाली बात जो है ना, ध्यान देने वाली बात इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, या इस इक्वेशन के अंदर या इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि आप एक ही कोड 2 डिफरेंट वर्ड्स को नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? एक कोड 2 डिफरेंट वर्ड्स को नहीं दे सकते। समझ गए? एक कोड 2 डिफरेंट वर्ड्स को नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसीलिए 4 जब रिपीट हुआ तो क्या हुआ कि जो भी डिकोडर होगा या जिसको भी आप ये सेंटेंस एज अ कोड बता रहे होगे ना, वो क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज ऐसे हो जाएगा कि अगर उसको ये पता होगा कि डॉग का कोड जो है वो 4 है, तो वो क्या करेगा, वो इस सेंटेंस को कैसे इंटरप्रेट करेगा? डॉग इज डॉग इन दी पार्क। ठीक है मेरे भाई। तो अगर वो ऐसा कर देता है तो क्या हुआ, आपको जो मैसेज उस तक पहुंचाना था वो मैसेज आप उस तक नहीं पहुंचा सके, और क्या हुआ कि गलती हो गई, पाप हो गया एकदम से। और अगर ये पाप हुआ है तो ये पाप सरासर बहुत बड़ी गलती है, नाइंसाफी है। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है मेरे बच्चों? वो ये है कि भाई किसी भी कोड को आप डबल रिपीट नहीं कर सकते। समझ गए मैंने क्या बताया था? एक वर्ड के लिए, सॉरी, एक कोड किन्हीं 2 वर्ड्स में नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए, तो इसी के साथ इस सेंटेंस को लिख लीजिए और इसकी कोडिंग को लिख लीजिए, और ध्यान रखिए कि भाई ये कोडिंग गलत है। ठीक है मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। तो आगे बात करते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। अरे भाई डेड कैट मिल गया भाई, ठीक है। तो ये माइक का डेड कैट है, इसको लगाने से आवाज थोड़ी सी साफ आती है। हाँ भाई, शुरुआत करते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग की। लेटर टू लेटर कोडिंग से हमारा मेन मकसद क्या है?
हमारा मेन मकसद लेटर टू लेटर कोडिंग से क्या है कि सिंपल सा हम इतना बताना चाहते हैं कि लेटर टू लेटर कोडिंग है। इसका मतलब एक लेटर का एक कोड होगा, ठीक है, दूसरे लेटर का दूसरा कोड होगा और तीसरे लेटर का तीसरा कोड होगा। ठीक है मेरे भाई, आओ देख लेते हैं कैसे। अगर यहां मैं लिखता हूं कैट इज कोडेड एज रैट, तो मतलब कैट का कोड हुआ आर, ए का कोड हुआ ए और टी का कोड हुआ टी। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हुआ आपके सामने। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं जहां पर एप्पल इज कोडेड एज एक्स वाई जेड। सॉरी, मैंने आपको क्या कहा था कि सेम नहीं होना चाहिए। एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई जेड एल। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि एप्पल इज कोडेड एज एक्स वाई वाई जेड एल, तो इसका मतलब क्या है? ए इज कोडेड एज एक्स, पी इज कोडेड एज वाई, P is again coded as Y, ठीक है, L is coded as what? Z, and E is coded as L। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इरेजर से उसको मिटा लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कि L लिखा है कि Z लिखा है कि क्या लिखा है सर। तो ये है L, समझ गए? अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर आपने तो कहा था किसी भी एक वर्ड को आप डबल कोड नहीं दे सकते, है ना? तो सॉरी, किसी भी दो अलग अलग वर्ड्स को आप एक कोड नहीं दे सकते, ऐसा मैंने कहा था। मगर यहां सर आपने P को एक ही कोड दे रखा है, ऐसा कहा था मैंने, मगर यहां सर आपने P को एक ही कोड दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये गलत नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो, एप्पल लिखा हुआ है, अगर मैं सेकंड P को कुछ दूसरा कोड दे देता हूं, ठीक है, तो जो डिकोडर है या जिसके पास ये एप्पल वर्ड मुझे पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा कि दूसरे कोड को देख करके यहां पर कोई दूसरा वर्ड लिख सकता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास एप्पल वर्ड तो पहुंचा ही नहीं, उसके पास तो कोई और वर्ड पहुंच गया, क्योंकि उसको क्या पता था कि Y इज द कोड ऑफ व्हाट? P, राइट? तो अगर मैं PP का YY कोड भेजता तो वो एप्पल वर्ड बना लेता। लेकिन अगर मैंने दूसरा कोड भेज दिया, जैसे मान लो X भेज दिया, तो X की जगह वो वापस A डाल देगा। या फिर अगर मैंने Y की जगह Z भेज दिया, सॉरी K भेज दिया, चलो K भेज दिया, तो K अल्फाबेट किसका कोड है उसको नहीं पता, या उसको अगर पता भी है तो वो यहां कुछ और वर्ड लिख देगा, लेटर लिख देगा, और क्या होगा? आपका एप्पल जो वर्ड है वो बन नहीं पाएगा उस लेटर की मिसिंग होने की वजह से, क्योंकि हमने कोड अलग भेजा है। समझ गए? तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग की, तो हम क्या करते हैं, किसी भी किन्हीं भी दो अलग अलग वर्ड्स को एक कोड नहीं देते हैं, ठीक है। मगर अगर सेम अल्फाबेट है तो उसको हमें सेम कोड देना होगा। समझ रहे हो? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। अगर कोई दो वर्ड्स को एक कोड दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर एक अल्फाबेट को दो अलग अलग कोड दिए तो वो भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ गए कि नहीं समझे? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज याद रखनी है यार कि अगर अल्फाबेट का केस है तो कोड सेम जाएगा, अगर वर्ड्स का केस है तो कोड अलग अलग जाएगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे तो लिख लो इसको यार, लिख लो। अगर नहीं समझे ना तो लिख लो। अल्फाबेट के केस में सेम कोड, ठीक है दोस्तों। और
वर्ड के केस में डिफरेंट कोड। ठीक है बालक, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? इसको स्टार मार्क कर लो, इसको कर लो स्टार मार्क, और अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलते हुए लिख लो ये कि वर्ड्स के केस में डिफरेंट कोड जाएंगे और अल्फाबेट के केस में सेम कोड जाएगा। इफ अल्फाबेट आर सेम, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये की पॉइंटर है। पता चले तुम एबीसीडी को सारा को सबको सेम कोड दे दो, बट अल्फाबेट अगर सेम है तो ही सेम कोड जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना, समझ के रखना इस चीज को, है ना। अपनी मर्जी से कुछ भी मत कर देना। चलो बेटा, लिख लिया? अरे लिख लिया कि नहीं लिख लिया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बोल दो। चलो लिख लिया भाई, ऐसा बोल दिया बच्चे ने। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे थे हम कर रहे थे लेटर टू लेटर कोडिंग, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखो कि अगर यहां लिखा हुआ है रफीक, क्या लिखा है? रफीक, और इनको कोड आपने दिया 1 3 4 2 9, ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ऐसा आपने कोड दिया, ऐसा आपने कोड दिया, और फिर आपसे ये पूछा गया कि भाई साहब क्या सीन करना चाहिए, क्या सीन करना चाहिए? तो आप क्या करोगे कि याद रखोगे कि रफीक के केस में आपने क्या कोडिंग दी है, रफीक के केस में आपने क्या कोडिंग दी है। तो याद रखो और समझकर सोचकर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आपने क्या कहा? 1 इज द कोड टू व्हाट? आपने क्या कहा? 1 इज द कोड टू व्हाट? R। 3 इज द कोड टू A। F के लिए 4, 2 है I का कोड, एंड 9 है Q का कोड। ऐसा ही कहा हमने, बिल्कुल हमने ऐसा ही कहा सर, मगर प्रॉब्लम, अब यह भी हमें ध्यान रखना है कि दिस टू डिनोट्स स्मॉल आई, है ना, सही है, एंड दिस F डिनोट्स दिस F, राइट। कोडिंग में आपको यह ध्यान रखना है कि अल्फाबेट का जो पोजीशन है या जो फॉर्मेट है वो क्या है, राइट। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि दिस कोड स्टैंड्स फॉर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल आई एंड कैपिटल आई। समझे बालक के नॉय समझे? समझे कि नॉय समझे? समझ गए होगे मेरे हिसाब से कि अल्फाबेट में कोडिंग अगर आप कर रहे हो, लेटर्स में कोडिंग अगर आप कर रहे हो, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि भाई साहब हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमारा जो प्रॉब्लम है खास वो ये है कि हम किन्हीं भी कोड्स को कुछ भी कोड नहीं दे सकते, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर स्मॉल आई को आपने 2 कोड दिया है तो यहां कैपिटल आई नहीं लिख सकते, हमें स्मॉल आई ही लिखना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग के बारे में। आगे बात करते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग के बारे में, जहां हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सीन क्या चल रहा है। लेटर टू नंबर कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे यह समझ में आना चाहिए दिस लेटर इज व्हाट। अच्छा, रेड इंक नहीं लेनी सर, ये लो भाई, रेड इंक नहीं लेते, व्हाइट इंक ले लेते हैं। लेटर का नंबर हो गया अल्फाबेट, ठीक है, और नंबर का मतलब हो गया डिजिट, ठीक है बालक। लेटर का नंबर क्या हुआ? सॉरी, लेटर का मतलब हुआ अल्फाबेट और नंबर्स का मतलब हुआ डिजिट, ठीक। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि भैया लेटर को हमें नंबर की कोडिंग देनी है,
तो ये जो मैंने समझाया था वो इसीलिए समझाया था कि भाई की पॉइंटर है, इसको ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि लेटर को अगर हम नंबर की कोडिंग दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं लेटर टू नंबर कोड। लेटर टू नंबर कोड शुरू कर देते हैं और बता देते हैं आपको कि एक्चुअल करना क्या है। देखो ये पहले किया है क्या अपन ने यार? हाँ ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बताई मैंने आपको पहले, उसके बाद फिर मैंने आपको लेटर टू लेटर कोड बताया, फिर मैंने आपको एक पॉइंटर बता दिया, पॉइंटर के बाद लेटर टू नंबर कोडिंग। अब अगर मैं आपसे कहूं कि रैल्फ पैंडा, ये दो वर्ड्स हैं, क्या हैं? ये दो वर्ड्स हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है? 1 3 4 5 एंड 2, ठीक है। 1 3 4 5 2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? रैल्फ, राइट। मगर यहां अगर आप आते हो तो आपको क्या करना है ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसका कोड 5 था? P का कोड 5 था, A का कोड 3 था, N का कोड यूनिक है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। D रिपीटिव नहीं है और यहां पर फिर से A है तो दैट इज 3, ठीक। यहां पर लिख दो आप 7। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है कि मेरे दोस्तों यहां पर A था, यहां पर A था और यहां पर A था, तो हमने A का कोड सेम रखा है सब जगह। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना। मतलब A का कोड क्या हुआ? A का कोड क्या हुआ? 3 हुआ। कूल। जो दोनों वर्ड्स के अंदर सेम है ना, डिफरेंट नहीं हो सकता क्योंकि लेटर की कोडिंग हम नंबर से कर रहे हैं। समझ गए? समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कि क्या किसी भी दूसरे अल्फाबेट को सेम कोड तो नहीं दे दिया। R का 1 नॉन रिपीटिव कोड, L का 4 नॉन रिपीटिव कोड, P का कोड फिर से सेम होना चाहिए था, तो हमने क्या करा? P को 5 कोड दिया दोनों वर्ड्स के अंदर, तो मतलब P का कोड इज 5 आपके पास। कूल, समझ गए? उसी के साथ H कहीं रिपीट नहीं है तो 2 दे दिया, यहां पर N और D रिपीटिव नहीं था तो 9 और 7 कोड दे दिया। सबके पास डिफरेंट इंडिविजुअल कोड्स, सबके पास डिफरेंट इंडिविजुअल कोड्स। यही कहानी है लेटर टू नंबर कोडिंग की। यही कहानी है लेटर टू नंबर कोडिंग की। एक कहानी है जो तुमको सुनानी है, एक कहानी है जो तुमको सुनानी है, जो सदियों पुरानी है, मेरी नानी को बतानी है। चलिए क्या हुआ, लेटर टू नंबर कोडिंग के बारे में हमने यहां देख लिया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आइए देख लेते हैं। इफ rat is coded as 1 3 5 and cat is coded as 2 3 5, then Pat is coded as what? ठीक है, समझ रहे हो? क्या करना है? सेम सेम कोड को उठाना है और पटक देना है। सेम सेम कोड को उठाना है और पटक देना है। अब हमें प्रॉब्लम पता है कहां आएगी? प्रॉब्लम हमें आएगी जब हमें P का कोड नहीं पता, तो सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, आइडेंटिफाई आप ऐसे करोगे कि अगर आप लोगों को दे रखे होंगे ऑप्शन, ठीक, आओ बताता हूं कैसे। आप लोगों को दे रखे होंगे 1 3 5 2 3 5 और 4 3 5 4 4 5, ठीक है।
ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 4 4 और 5 तो कोड हो नहीं सकता। हमने क्या कहा था अल्फाबेट कोडिंग के अंदर? हमने क्या सीखा था कि सेम अल्फाबेट्स पे सेम कोड होना चाहिए, मगर अगर डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं तो डिफरेंट कोड होगा। पार्ट में दोनों डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं और ये जो है कोड यहां पर 4 4 दे रखा है, विच सिंबलाइजेस कि दोनों अल्फाबेट सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब आखिरी बचा ये ऑप्शन। इस ऑप्शन को आप चेक कैसे करोगे? इस ऑप्शन को आप चेक कैसे करोगे? आप इसको ऐसे चेक करोगे कि 3 स्टैंड फॉर व्हाट एंड 5 स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो 3 स्टैंड्स फॉर ए, 5 स्टैंड्स फॉर टी, तो 4 जो है वो डेफिनेटली स्टैंड करता होगा पी के लिए। तो इसका मतलब पैट का कोड हो गया 345। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बता दो यार, समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? रैट, कैट और पैट आपको पूछा हुआ था। रैट का कोड आपको दिया था, कैट का कोड आपको दिया था और आपसे पूछा था कि दिस मीन्स व्हाट, है ना। पैट का कोड आपसे पूछा हुआ था। कूल है? समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ कि आपसे पूछा कि पैट का कोड क्या है, तो आपने बता दिया कि 435 इज द कोड फॉर पैट। क्या है? 435 इज द कोड फॉर पैट। जहां हमने ये आइडेंटिफाई करा कि भाई क्या आइडेंटिफाई किया कि 4 को हमने पैट का कोड, पी का कोड इसलिए दिया क्योंकि 3 और 5 हमारे पास 80 का कोड था। तो हमें यह पता चल गया कि 435 इज द कोड फॉर पैट। और 445 क्यों नहीं है? क्योंकि पी डबल बार रिपीट नहीं हो सकता मेरे भाई। यहां पर 3 डेफिनेटली आना चाहिए था, क्योंकि दोनों जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दोनों अल्फाबेट सेम आ रहे हैं। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलिए एक और एग्जांपल ले लें। कोड इज कोडेड as 3 2 4 5। Dam is coded as 987। ठीक है, MODE mode is coded as what? अब इसमें आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन देखने की आवश्यकता? ये मैं बताता हूं, है ना। क्योंकि M हमें कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। कूल। O हमें कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। और D हमें कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। और E फिर से हमें यहां दिख रहा है। तो मैं किसी भी तरीके से ऑप्शंस के लिए निर्भर नहीं हूं, या मुझे ऑप्शन पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है। तो मैं क्या करूंगा? M का कोड फटाफट से इस लेटर में से देखूंगा, बोलूंगा 7 है। O का कोड देखूंगा, बोलूंगा 2 है। D का कोड देखूंगा, बोलूंगा 9 है। और E का कोड देख के बोलूंगा 5 है। बॉस ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि मुझे इन दोनों के कोड्स की जरूरत थी, ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। समझ गए? इन दोनों के कोड से मैंने इसका कोड जनरेट कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 795 रिप्रेजेंट्स मोड। क्या होता है? 795 रिप्रेजेंट्स मोड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट से बता दो बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे बात करें कि नहीं करें? जल्दी बता दो। नहीं करनी तो कोई बात नहीं, बट करनी है तो फटाफट बता दो।
चलिए चलिए, ये हुआ, क्वेश्चन समझ में आया? चलो, मिसलेनियस कोडिंग। मिसलेनियस कोडिंग, अब इस मिसलेनियस कोडिंग का मतलब क्या है ये भी हम देखेंगे, मगर उससे पहले अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये भाई साहब जो दिख रहे हैं ना, ये छोटू से बटन, इनको टुपुक से लेकर के ऐसे दबा दो, ठीक है, और ऐसे छोड़ दो। फिर एक बेल आइकन आएगा, उसको ऐसे करके दबा देना। तो क्या होगा कि आप लोग विल बी रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, ठीक है। मगर जाने से पहले फटाफट से ये देख जाओ कि भैया मिसलेनियस कोडिंग क्या होती है। मिसलेनियस कोडिंग के अंदर हम सिंपल सी चीज ये देखते हैं कि मिसलेनियस कोडिंग का मतलब है ऐसी कोडिंग जो कि आप लोगों के लिए रैंडमाइज्ड की गई होती है। क्या की गई होती है बेटा? रैंडम कोडिंग की गई होती है, और उसको हम कहते हैं मिसलेनियस कोडिंग, ठीक है। मतलब यहां देखो, कैट इज कोडेड एज एप्पल, ठीक है। रैट is coded as code, sample is coded as night, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि एक मीनिंगफुल वर्ड को हमने दूसरे मीनिंगफुल वर्ड से रिप्लेस कर दिया। एक मीनिंगफुल वर्ड को हमने दूसरे मीनिंगफुल वर्ड से रिप्लेस कर दिया, और एक मीनिंगफुल वर्ड को हमने दूसरे मीनिंगफुल वर्ड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कैट को एप्पल कह दिया, रैट को कोड कह दिया, और सैंपल को नाइट कह दिया, ठीक है। तो ये हुई मिसलेनियस कोडिंग की बात। क्या हुई? मिसलेनियस कोडिंग की बात, जहां आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यह समझाया कि भाई अगर एक मीनिंगफुल वर्ड का दूसरा मीनिंगफुल वर्ड कोड है तो इसका मतलब हमें वाइसा वर्सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिसलेनियस कोड में हमें यह पता चला कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। ध्यान दें कि एक मीनिंगफुल वर्ड के हमें मीनिंगफुल मीनिंग्स निकालने होंगे। तो कैट इज कोडेड एज, यार एक काम करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। और जहां पर मैं आपको यह कह देता हूं, कैट इज रनिंग इज कोडेड एज लव इज हेट, ठीक है। देन रैट इज डेड इज कोडेड एज, अच्छा सेम नहीं दे सकते ना, तो क्या करोगे? रैट इज डेड को हम लिखेंगे नाइट इज आउट, ठीक है। क्या किया? रैट इज डेड इज कोडेड एज नाइट इज आउट। तो आपसे पूछा जाएगा कि रैट इज रनिंग इज कोडेड एज वॉट। तो आप क्या करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया? क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन देख लो भाई। कैट इज कोडेड एज लव इज हेट, रैट इज डेड इज कोडेड एज नाइट इज आउट, रैट इज रनिंग इज कोडेड एज वॉट, ठीक है। हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में? हम क्या करेंगे? कोड्स उठाओगे, रैट का कोड उठाओगे, इज का कोड उठाओगे, और रनिंग का कोड उठाओगे। तो आपसे पूछा गया कि भाई क्या कोड किया गया है, तो आप उठाओगे रैट का मतलब हो गया आपके पास नाइट,
इज हेट। ठीक है भाई, ये आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? ये आंसर हो गया आपका। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? फटाफट बता दो। समझ गए ना कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल मिसलेनियस कोड्स उठाने हैं और नया सेंटेंस बनाना है। तो अगर मैं कहता हूं कि लव इज हेट तो आपको समझ में आना चाहिए कैट इज रनिंग। अगर मैं कहता हूं नाइट इज आउट तो आपको समझ में आना चाहिए रैट इज डेड। ठीक है? और अगर मैं कहता हूं कि रेड इज रनिंग तो आपको समझ में आना चाहिए कि नाइट इज हेट। समझ रहे हो? क्या है ये? क्या है ये? ये है कोड। उल्टे हाथ से लिख रहा हूं ना, अजीब सी जगह पे। ठीक है, ये कोड है और ये है आपका डिकोडेड लैंग्वेज। क्या है? डिकोडेड लैंग्वेज है। समझ गए मेरे दोस्त? समझ गए कि नहीं समझे? अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, मगर आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, मगर उससे पहले ये जान लो कि एक एग्जांपल और देख लो। इतनी जल्दी थोड़ी जाऊंगा यार मैं। रैट इज आउट, कैट इज ओल्ड, और फिर आपसे पूछा कैट इज आउट। ठीक है? कोडेड एज व्हाट? नाइट इज ब्लाइंड। फिर इज हीट, सॉरी कोल्ड इज हीट, और फिर आपसे पूछा कि भाई कैट इज ओ आउट का मतलब क्या है? कोड दिस। ठीक है? तो आप क्या करोगे? कैट इज आउट क्या है? आउट का कोड क्या है? ब्लाइंड है, तो यहां पर ब्लाइंड लिख दो। ठीक है? इज का कोड क्या है? इज ही है, तो इज लिख दो। और कैट का कोड क्या था? कोल्ड था, तो क्या करो? कोल्ड लिख दो भाई साहब। तो मतलब अब मैं एक चीज और आपको फाइनली बता दूं कि यहां से अगर यहां आते हो तो ये हुआ आपका कोड। ठीक है? अगर यहां से पीछे वापस आते हो तो ये हुआ आपका डिकोडेड सेंटेंस। समझ गए? कूल? क्लियर है? एकदम साफ समझ गए ना? तो अगर समझ गए हो तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो कि बॉस समझ गए, हमें पता चल गया कि सर यही चीज है जो आपको समझानी है। मतलब क्या हो रहा है यार, है ना? एक बार फटाफट से देख लो यार क्या हो रहा है। अरे चल रहे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भाग गया। ठीक है? क्या हुआ? कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा कि कोड और डिकोड किसे कहते हैं। अगर कैट की बात करूं तो 1 इज द कोड, और 1 की बात करूं तो डिकोड करके मुझे कैट समझ में आना चाहिए। ठीक है? ठीक है? उसी तरीके से बाइट की अगर मैं बात करता हूं तो 3 मेरा कोड है और डिकोड करता हूं तो बाइट मुझे समझ में आना चाहिए। अगली स्क्रीन पे मैंने ये बताया कि डिकोडेड सेंटेंस क्या होगा? ये होगा आकाश इज अ गुड बॉय, और उसके लिए कोड मैंने क्या बनाया? 14352। ठीक है? अगर 14352 बोलता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आकाश इज अ गुड बॉय। ठीक है? फिर मैंने बात करी कि डॉग इन द पार्क के लिए, नहीं, डॉग इज रनिंग इन द पार्क। अगर मैं सेम कोड बना देता हूं, यानी कि 434215 लिख देता हूं, तो इंटरप्रेट क्या किया जाएगा? डॉग इन द पार्क। तो इसका मतलब 4 जो है गलत है। इसका मतलब वर्ड के केस में हम सेम कोड जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है? फिर मैंने आप लोगों को बताया कि लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर हमने कुछ इस तरीके की बात करी। कैट इज कोडेड एज रैट एंड एप्पल इज कोडेड एज XYYZL। तो यहां पे हमें समझ में आया कि भाई हमें अल्फाबेट्स का कोड सेम रखना है। अगर सेम अल्फाबेट है तो सेम कोड रखना है। इन दोनों बातों से हमने एक सार निकाला, या एक जोड़ तोड़ के एक
सेंटेंस निकाल लिया कि जब अल्फाबेट की बात करेंगे और अल्फाबेट अगर सेम होंगे तो कोड सेम रहेगा, जब वर्ड की बात करेंगे तो डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट कोड रहेगा। समझ गए? इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात कर लेते हैं। फिर हमने आपसे बात करी कि भाई रफीक अगर मैंने लिखा है, क्या लिखा है, अगर मैंने रफीक लिखा है तो मैं क्या करूंगा कि 13429 लिखूंगा, मगर अगर कैपिटल आई लिखा है तो ये रफीक का कोड गलत हो जाएगा, है ना। मैंने ऐसा करके आपको क्रॉस करके बता दिया कि भाई ये कोड गलत है। ठीक, उसके बाद हमने बात करी लेटर टू नंबर कोडिंग की। लेटर टू नंबर कोडिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट और डिजिट्स का मतलब होता है लेटर टू नंबर कोडिंग, जहां पे मैंने रेल्फ को रिप्रेजेंट किया 13452 से और पैंडा को रिप्रेजेंट किया 43973 से। ठीक, और जहां मैंने आपको बताया कि भाई पी अगर सेम रिपीट हो रहा है तो दोनों वर्ड्स में पी का कोड सेम होगा, एल और ए अगर रिपीट हो रहा है तो ए का कोड भी सेम होगा। ठीक, चलिए फिर मैंने आपको बताया कि मिसलेनियस कोडिंग किस तरीके से, हाँ, फिर मैंने आपको बताया कि रैट इज कोडेड एज 135 एंड कैट इज कोडेड एज 235, तो पैट का कोड हम कैसे निकालेंगे, ये था मेरा एग्जाम्पल। क्या था? एग्जाम्पल था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई 435 हमने कैसे आंसर निकाला था, राइट। उसके बाद फिर हमने बात करी कोड इज कोडेड एज इतना, डैम इज कोडेड एज इतना, तो मोड का कोड क्या होगा, जहां हमने इन्हीं वर्ड्स में से अल्फाबेट्स के कोड उठाए और मोड की कोडिंग कर दी कि यार ये जो है 7295 इज द कोड फॉर मोड। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल था। कूल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, मिसलीनियस कोड की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो मिसलीनियस कोड के बारे में मैंने फिर आप लोगों को वही बताया कि एक मीनिंगफुल वर्ड का दूसरा कोड जो बनेगा, सॉरी, या कोड जो बनेगा वो दूसरा मीनिंगफुल वर्ड होगा, जो कि मैंने यहां आप लोगों को समझाया। ठीक, उस पे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये भी मैंने आपको यहां बताया कि कैट इज रनिंग इज कोडेड एज लव इज हेट, फिर ये कोड बना रेट इज डेड का कोड बना नाइट इज आउट। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई रेट इज रनिंग का कोड क्या बनेगा, तो आपने फिर से इन सेंटेंसेस में से वर्ड्स के कोड उठाए और यहां एक नया सेंटेंस बना दिया विच इज नाइट इज हेट, जहां मैंने आपको बताया कि ये कोड हुआ और ये डिकोडेड लैंग्वेज हो गई। समझ गए? ठीक, तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि रैट इज आउट इज नोन एज नाइट इज ब्लाइंड, कैट इज ओल्ड इज नोन एज कोल्ड इज हीट, कैट इज आउट इज कोडेड एज कोल्ड इज ब्लाइंड। ठीक है, जहां मैंने आपको बताया कि भाई कोड करूंगा तो ऐसे करूंगा और इस कोड को डीकोड करूंगा तो कैट इज आउट करके मुझे आंसर मिलेगा। ठीक, तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बेटा प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर लूं यार, तो फटाफट शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो जो कि है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, तो फटाफट से सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो कि इस लेक्चर में आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आ गया। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं इसी तरीके से मैथ के लेक्चर्स 3 दिन यानी कि बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार को आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूं और आता रहूंगा। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, कीप यूजिंग माय कोड AK Live एंड कीप गेटिंग द डिस्काउंट ऑन एवरी सब्सक्रिप्शन विच इज 30%। तो फटाफट से AK Live को यूज करो और 30% डिस्काउंट पालो। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों को बता दो कि AK Live कोड से 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेंगे अगले वीक में इसी दिन यानी कि आज ही के दिन। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।